नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड एफिशिएंसी की बेसिक क्लास के पार्ट 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2026 के अंदर हम लोग आरएसएसबी एलडीसी, हाईकोर्ट स्टेनो और हाईकोर्ट एलडीसी इनके लिए एफिशिएंसी क्लास पुनः शुरू कर रहे हैं और तीनों के अंदर एमएस वर्ड की एफिशिएंसी बिल्कुल डिट्टो सेम आती है, इसलिए ये तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू एमएस वर्ड? नया एमएस वर्ड क्या है? तो अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो एमएस वर्ड 2007, एमएस वर्ड 2010, इन दोनों में कॉमन चीज क्या थी कि जो टैब हुआ करती थी होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, ऐसी टैब हुआ करती थी। 2010 में ये जो ऑफिस बटन है इसकी जगह पे फाइल बटन दे दिया और टैब कौन सी ऐड कर दी? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। सेम ये दोनों के अंदर। नेक्स्ट जैसे ही 2013 वर्जन आता है तो फाइल टैब तो तीनों में सेम रहेगी, लेकिन होम इंसर्ट के बाद में नई टैब ऐड कर दी, इसका नाम कर दिया डिजाइन टैब। ठीक है, आगे के वर्जन अपन चलते हैं तो डिजाइन टैब और फिर डिजाइन टैब, यानी कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें होम और इंसर्ट के बाद में डिजाइन टैब है। अगर आपके कंप्यूटर में डिजाइन टैब है इट मींस नया वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है। सर पुराने वर्जन में प्रैक्टिस करने से क्या दिक्कत होती है? देखिए, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो पहले पेज लेआउट में आया करते थे, उनको निकाल कर ऐड कर दिया गया है डिजाइन टैब में। कहां पे? डिजाइन टैब में। तो जब हमें आदत होती है बार बार पेज लेआउट में जाने की तो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। क्या रहता है? टाइम कंज्यूमिंग। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए नया एमएस वर्ड जिसमें डिजाइन टैब हो वो ऐड करवा लें। तो सर नया वर्जन कौन सा इंस्टॉल करवाएं? तो भाई मेरे हिसाब से एमएस वर्ड 2016 या उसके बाद का कोई भी वर्जन, एमएस वर्ड 2016 या उसके बाद का कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ढंग से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एमएस वर्ड पुराना वर्जन और नया वर्जन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ क्या होता है? तो पैराग्राफ क्या होता है? तो यहां पर देखिए, हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो इंफॉर्मेशन से मैंने टाइप करना स्टार्ट किया और मैंने इंफर्ट तक टाइप कर दिया, ठीक है, यहां तक। और जैसे मैंने यहां पे पूरा कंप्लीट किया, मैंने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दी। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं एक पैराग्राफ बन जाता है। क्या बन जाता है? पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं द यूयूआई से ब्राउन फॉक्स, फुल स्टॉप लगाया और मैंने एंटर की प्रेस कर दी। तो सर क्या ये एक पैराग्राफ बन गया? बिल्कुल। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस करी यहां पर क्या बन गया? एक पैराग्राफ बन गया। इसका मतलब सर अगर मैं द लिख के एंटर की प्रेस कर देता हूं तो क्या ये द भी अपने आप में पैराग्राफ है? बिल्कुल ये अपने आप में पैराग्राफ है, क्योंकि हमने यहां पर लास्ट में एक एंटर की प्रेस की है। तो जब हम कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देते हैं तो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली उसको क्या मान लेता है? एक पैराग्राफ मान लेता है। ठीक है, इसीलिए आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि अलग से कोई की प्रेस नहीं करनी है। जैसे आपने यहां पर कर्सर क्लिक कर रखा और एंटर की प्रेस कर दी तो ये पैराग्राफ अलग बन गया और ये पैराग्राफ अलग बन गया। कैसे? जब मैं पहले इसको सेलेक्ट कर रहा था तो पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बीच में कहीं पे एंटर की प्रेस कर दिया अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है और ऊपर वाला पैराग्राफ अलग सेलेक्ट हो रहा है। इट मींस जब हम एंटर की प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक नया पैराग्राफ बन जाता है। तो पैराग्राफ समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन है, लाइन किसे कहते हैं? हम पैराग्राफ के अंदर जो लेफ्ट से डेटा शुरू करते हैं लिखना और राइट तक आते हैं तो यह एक सिंगल लाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंफॉर्मेशन से टाइप करना स्टार्ट किया और चेंज तक, तो इंफॉर्मेशन से लेके चेंज तक जो ये पूरा डेटा आपको सेलेक्टेड दिख रहा है ये एक लाइन है। ये इस पैराग्राफ की सेकंड लाइन है। कहां से? विदाउट से लेके ईमेल तक ये सेकंड लाइन है। इसमें क्लिक करता हूं, विद से लेके इस तक ये फोर्थ लाइन है। और ये भी सर लाइन है क्या? बिल्कुल। इंटेंट से लेके इंफर्ट तक ये भी अपने आप में एक लाइन है। तो लेफ्ट से लेके राइट तक जो डेटा होता है उसे लाइन कहते हैं। जैसे अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा है सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को, कंपाइलिंग से लेके राइट्स तक। तो आपको समझ में आ गया होगा लाइन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस किसे कहते हैं? इस चीज को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अभी लास्ट जो हाईकोर्ट स्टेनो का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ज्यादा बच्चों के, स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, बेसिक क्लास के अंदर हालांकि मैंने करवाया था, तो प्लीज ध्यान से देखें।
अब यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन से लेके जैसे मैं चेंज तक जाता हूं तो सर ये एक लाइन है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं फुल स्टॉप तक सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। क्या सेलेक्ट हो जाता है? सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। यानी हिंदी के अंदर फुल स्टॉप की जगह अपन यूज करते हैं पाई, तो सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है वाक्य। क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। तो इंफॉर्मेशन से लेके फुल स्टॉप तक जो सेलेक्ट किया तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस सेलेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन आ जाता है सेकंड पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस। तो आप सेकंड पैराग्राफ को ध्यान से देखोगे, पहला फुल स्टॉप यहां पे आता है, तो 2003 से सेलेक्ट करना स्टार्ट करना है और तब तक सेलेक्ट करना है जब तक कि अगला फुल स्टॉप आपको दिख नहीं जाता। सर वो तो 2000 ये कॉर्पोरेशन तक आता है, बिल्कुल कॉर्पोरेशन तक आता है, तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया, सेकंड पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस। तो हिंदी में अपन फुल स्टॉप की जगह यूज करते हैं पाई, खड़ी पाई, तो हिंदी में होता है पाई। तो सर अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट पैराग्राफ का तीसरा वाक्य बोल्ड करें, तो क्या हमें सर देखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा? बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा कि पहला फुल स्टॉप कहां आता है, दूसरा फुल स्टॉप कहां आता है, उसके बाद में तीसरे सेंटेंस यानी तीसरे वाक्य को आपको सिलेक्ट करना है। बाकी आगे के जो टेस्ट पेपर होंगे उसमें मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आपको सेंटेंस ढूंढने में, वाक्य ढूंढने में और भी इजी हो जाएगा। तो आपको वाक्य भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है टैब्स किसे कहते हैं? भाई हम एग्जाम के अंदर टैब पे काम करेंगे। टैब क्या होती है आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखिए होम है, उसके बाद में इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी टैब्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? टैब्स कहलाती है। आपके एग्जाम में टैब 5 ही आती है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट और एक व्यू टैब, इतनी टैब आती है। लेकिन मैं आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव के, जैसे कि आपके दिमाग में रहता है कि सर इस बार कुछ एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है, तो वो एक्स्ट्रा भी मैं आपको करवा दूंगा। अभी आप ध्यान रखो ये जो होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट जो लिखा हुआ है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी टैब्स हैं। ये सारी क्या है? टैब्स हैं। टैब्स के अंदर खूब सारे टूल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है टैब्स के बाद में रिबन क्या होता है? तो देखिए हम जिस टैब पे क्लिक करते हैं उस टैब के खूब सारे टूल्स आपको यहां पे दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए होम टैब पे क्लिक करते हैं तो होम टैब के खूब सारे टूल्स दिख रहे हैं। ये जो पट्टी है ना, पूरी की पूरी लंबी पट्टी जिसके अंदर खूब सारे टूल्स दिखे हुए हैं, खूब सारे टूल्स लगे हुए हैं, इस पट्टी को अपन रिबन कहते हैं। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं, ये टूल्स देखिए खूब सारे टूल्स दिख रहे हैं, इस पूरी पट्टी को लेफ्ट से राइट साइड, इस पूरी पट्टी को अपन रिबन कहते हैं। मैं डिजाइन पे क्लिक करता हूं तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जितने भी टूल्स हैं, इस टूल्स की पट्टी को अपन क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। तो जिस टैब पर अपन क्लिक करते हैं उस टैब के टूल्स जहां दिखते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिबन ऑटो ऑन ऑफ कैसे हो जाता है? अभी देखिए मैं किसी भी पैराग्राफ पे कैसे भी काम कर रहा हूं तो आप देखोगे रिबन ओपन है, मैंने होम पे क्लिक कर रखा है तो भी रिबन ओपन है, और मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो भी रिबन ओपन ही है, ये ऑटो हाइड नहीं हो रहा। लेकिन गलती से कभी कभी क्या होता है कि टैब पे, जैसे होम टैब है, इस पे डबल क्लिक हो जाता है तो क्या होता है कि रिबन हाइड हो जाएगा। रिबन क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। अब जब अपने को इसकी जरूरत होगी, फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो मुझे होम टैब की जरूरत है, मैं होम टैब पे क्लिक करता हूं, रिबन दिख रहा है, मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया, बोल्ड हो गया। लेकिन जैसे पैराग्राफ पे आऊंगा वो वापस से क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। तो सर मैं चाहता हूं ये हाइड अनहाइड ना हो, ये तो यहां पे फिक्स रहे। तो फिक्स रखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टैब पे, जरूरी नहीं होम टैब पे, किसी भी टैब पे, फॉर एग्जांपल मैं डिजाइन टैब पे डबल क्लिक कर देता हूं 1 2, और अब ये जो रिबन है ये यहां पे फिक्स हो गया है, अब ये हाइड नहीं होगा। होम टैब पे क्लिक करता हूं, मैं डिजाइन टैब पे क्लिक करता हूं और मैं किसी पैराग्राफ पे काम कर रहा हूं, अब ये हाइड नहीं होगा। तो डबल क्लिक से ये ऑटो हाइड हो जाता है। और ऑटो हाइड को अगर ऑफ करना हो, रिबन को फिक्स करना हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर ये ऑटो हाइड हो जाता है तो डबल क्लिक से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रुप्स क्या होते हैं? तो जब हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो उसके खूब सारे टूल्स हमें दिखाई देते हैं, और इन टूल्स को याद रखने के लिए इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे होम टैब में पहला पार्ट है क्लिपबोर्ड, इस ग्रुप का नाम क्या है? क्लिपबोर्ड, और इसको इस पट्टी से क्या कर रखा है? अलग कर रखा है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर टूल है। आगे देखते हैं, ये रहा फोंट ग्रुप। फोंट ग्रुप में देखिए यहां से सेपरेट कर रखा है कि यहां से यहां तक फोंट के टूल है, केवल फोंट के, तो हमें याद रखने में और टूल्स को यूज करने में इजी हो जाता है। आगे वाला जो ग्रुप है वो पैराग्राफ ग्रुप है, इस पट्टी से लेके इस पट्टी तक, इसमें हम पैराग्राफ से संबंधित सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
पैराग्राफ ग्रुप, आगे देखते हैं स्टाइल ग्रुप है और आगे देखते हैं एडिटिंग ग्रुप है। इस तरीके से आप किसी भी टैब में जाते हो, उस टैब के टूल्स को याद रखने के लिए, समझने के लिए उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें इजी रहे एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग करना। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्रुप किसे कहते हैं। सर रिबन के अंदर जो टूल्स हैं उसको अलग अलग नाम दे रखे हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, टूल्स क्या होते हैं। तो देखिए हम जो भी फॉर्मेटिंग के लिए जिस बटन का यूज लेते हैं वो टूल होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने सेकंड पैराग्राफ को बोल्ड किया था, तो बोल्ड अपने आप में एक टूल हो गया है ना। तो ये जितने भी आपको फॉर्मेटिंग के बटन्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे टूल्स हैं। ये सारे क्या है, टूल्स है जिनको अपन यूज करके एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स क्या होता है। तो देखिए अभी अभी हमने सीखा था कि ग्रुप क्या होते हैं, है ना। होम टैब में ये पट्टी रिबन है, रिबन के अंदर ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है। तो अगर मुझे क्लिपबोर्ड के या फॉन्ट के या पैराग्राफ के और भी एक्स्ट्रा टूल्स देखने, तो ये जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के राइट साइड कॉर्नर में एक बटन होता है जिसको अपन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। जैसे अभी ये फॉन्ट ग्रुप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, इसके अंदर फॉन्ट ग्रुप के और भी टूल्स अपने को दिखाई देते हैं। तो डायलॉग बॉक्स क्या होता है सर, जो ग्रुप का नाम होता है, ग्रुप नेम होता है, उस ग्रुप नेम के राइट साइड कॉर्नर में, उस ग्रुप के ही राइट साइड कॉर्नर में जो बटन होता है, जिस बटन पे क्लिक करके हम एक्स्ट्रा टूल्स भी देख सकते हैं, उस बॉक्स को अपन क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स कहते हैं। और इसको मैं बंद कर देता हूं। तो कॉर्नर का जो बटन है ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है, इस पे क्लिक करने से हम डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो आज की इस बेसिक क्लास के अंदर हमने बेसिक बेसिक चीजें सीखी। कल एक बेसिक क्लास और लेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 8-9 क्लासेस प्रॉपरली शुरू कर देंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप क्या करें, इन क्लासेस को ध्यान से देखें ताकि आपको आगे पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ढंग से क्लास देखो ताकि आपको टेस्ट पेपर देने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास बेसिक क्लास पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।